स्टूडेंट, लेकिन आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। यू विल बी कॉल्ड अमल फेलो। तो आप सबको उधर ज़रूर जाना चाहिए, एक अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं आपकी। और वंस वो जो बच्चे वहाँ से प्रिपरेशन करके आते हैं, एटलीस्ट इस काबिल होते हैं कि वो एक अच्छी जॉब इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो आप लोगों का एक सेशन होगा, इनक्रेडिबल्स के नाम से एक इदारा है, वो ये सारे सेशंस करवाते हैं। तो आप लोगों का इंशाल्लाह एक सेशन होगा जिसके अंदर आपकी जॉब हंटिंग की, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन और सीवीज किस तरह से आपकी होनी चाहिए, रिज्यूम्स किस तरह की होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर होगा। ओके, सो ये जो मोटर्स है ना अंदर उसके लगी होती हैं आपके टर्बाइन्स के अंदर, ये मोटर्स क्या है आपको पता है? मोटर्स आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर पढ़ के आए कि जिस पर मोटर्स मूव करती हैं तो वो ईएमएफ जनरेट करती हैं। ये बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं बैक एंड के ऊपर टर्बाइन्स के अंदर जो लगी होती है। The power is transmitted at high voltage and then distributed at low voltage so that we can use it in the house. Transformers are used to raise the voltages 69,000 or 138,000 volts, which allows for more efficient transmission to substations miles away or into a network that connects to other power companies, so electricity can be shared efficiently. High voltages are dangerous, so power companies put the high voltage wires up high on transmission towers for the electricity to a substation. There, it can be converted to about 13,000 volts for distribution to our neighborhood. At this point, the power is still high up on the utility poles to keep it away from anyone. To use it in our house, there's a transformer on the pole that converts the 13,000 volts to 120 volts. That travels through the wires to the house, and then to switches and outlets below. It's dangerous though, so we all have to be careful. Electricity is invisible, so you can never tell if the wire is energized just by looking at it. If you ever see a fallen wire, don't go near it. Get an adult or call 1-800-490-0075 to report it. Electricity is used for all kinds of things. Your video games, for charging your tablet or phone, the television, the lights, and almost all of our appliances. It may seem complicated because there are a lot of steps involved in getting electricity to us. I had a few courses in electrical engineering when I went to college. Excuse me, sir. I have a question, sir. Check out PSEG वेट कीजिए बेटा वेट कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर जो है ना एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। हम आगे चलते हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर अभी ड्यूरिंग द आवर्स ड्यूरिंग द डिस्कशन मिल जाए, फिर भी अगर ना मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट कोशिश आपने ये करनी है कि आपने इसको एब्जॉर्ब करना है और you also have to stay relevant। बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं करने ना आपने कि जी बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल हो बाकी बच्चों के सर के ऊपर से गुजर जाए। उतनी बात हमने करनी है जितनी यहाँ पे बताई गई है। ओके, किताबों में आपकी क्या लिखा है या आप क्या पढ़ के आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इस पर जो यहाँ पे चीज़ हो रही है इसको आपने समझना है। ओके, सो अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यू आर गोइंग टू सी अ स्क्रीन जिसके अंदर आपको यही चीज़ एक पावर सिस्टम की शक्ल में नज़र आएगी। जब आए तो मुझे बता दीजिएगा, अभी आपको नहीं नज़र आएगी क्योंकि मैंने अभी आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। ओके जी, एक बच्चा लिख रहा है द चैट इज डिस्ट्रैक्टिंग। यस ऑफ कोर्स द चैट कुड बी डिस्ट्रैक्टिंग सोर्स फॉर यू। अच्छा जी, आपको ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? पावर सिस्टम के नाम से एक स्लाइड आपके सामने। ओके जी सर, अगर यहाँ देखें तो वही बात हो रही है जो कि अभी हमने यहाँ वीडियो में देखी। ठीक है जी, वो वाहिद सामू साहब ने जो है वो टीम लीड्स के ग्रुप के ऊपर वीडियो शेयर भी कर दी है। तो आप लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर जब भी हम बात कर रहे होंगे, सेशन से पहले मैं इंशाल्लाह आपसे ना 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपसे मैं वीडियो शेयर कर लूँगा। तो आप सब ने वीडियो देख के रखनी है और जब वो वीडियोस यहाँ चल रही हो तो साथ साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ उससे आपने बेसिकली बेनिफिट लेना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या बात हो रही है, यहाँ पे यही बात हो रही है कि जी जनरेशन कैसे होती है, कैसे जनरेशन हो रही है भाई। 13 kV, 11 kV, 12 kV वट एवर, राइट। यहाँ से जनरेशन होगी आपके किसी भी प्लांट से। उसके बाद आगे एक लगा होगा पावर ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप अप कर रहा होगा। स्टेप अप कितने में कर रहा होगा? 220 या 500 kV, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। वहां से आपके पास
पावर जा रही होगी प्राइमरी ट्रांसमिशन के ऊपर, जहां पे आपके पास सिस्टम कौन सा है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे हम वोल्टेजेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो देयर वुड बी अ वेरी मिनिमम करंट, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे आया, यहाँ के बाद फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे गया, क्योंकि आगे जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस है, इतनी हाई ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। वहां पे क्या जी, वहां पे क्या आपकी ट्रांसमिशन हो रही है जी, 132 केवी की ट्रांसमिशन हो रही है, अगेन देन 3 फेज 3 वायर सिस्टम। देन फिर उसके बाद आगे एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 66 या 11 केवी पे है। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आगे जो कि आपके घरों में जा रहा है या इंडस्ट्री में जा रहा होगा। आगे देखते हैं। नाउ दिस इज अ मोर सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। क्या जी, जनरेशन हो रही है, पावर ट्रांसमिशन हो रही है, सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर यहाँ आपको मौजूद नजर आ रहा है, उसके बाद वही ट्रांसमिशन लाइंस। फिर 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, एक रेजिडेंशियल कस्टमर के पास जा रही है, दूसरी जा रही है कमर्शियल कस्टमर्स के पास। दोनों केसेस के अंदर आपकी बिलिंग इन्वॉल्व होती है, अगर आप रेजिडेंशियल कस्टमर की तरफ जा रहे हैं तब भी, और कंज्यूमर कस्टमर्स के पास जा रहे हैं तब भी। तो जो कंज्यूमर कस्टमर या जो इंडस्ट्री होती है ना, उसे के इलेक्ट्रिक या वापडा उसको जो पैनल देता है उसे वो कहता है दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर पैनल, ठीक है, या इंडस्ट्रियल पैनल। आपके घर में जो बिजली आ रही है वो आपके मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके ऊपर एक सर्टेन लोड सैंक्शन है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। जो लोग कराची में रहते हैं, अच्छा जो लोग हैदराबाद में रहते हैं या जो लोग पेशावर में रहते हैं या जो केपी के या जो लाहौर में, वहां पे आपके पास वापडा है, और वापडा के बाद एनटीडीसी है जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है। उसके बाद आगे आपकी डिस्कोज आती हैं जिसके अंदर लेस्को आती है, आपकी हेस्को, फेस्को, आईएसको, ठीक है जी, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो आप लोग मिसाल के तौर पे अगर फैसलाबाद में रहते हैं तो आपके पास फेस्को होगी, इस्लामाबाद में तो आईएसको होगी, लाहौर में तो लेस्को होगी। इस तरह से ये सारी डिस्कोज है वापडा की जो कि आगे फर्दर पावर को ट्रांसमिट कर रही होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने डिस्कस किया यहाँ तक कि जी पावर जनरेट कैसे होती है, ये समझ में आ गया कि जी पावर जनरेट कैसे होगी, ट्रांसमिट कैसे होगी लाइंस के ऊपर। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि अब जो सब स्टेशन है या ग्रिड स्टेशन है वहां पे क्या मामला होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वीडियो जिसके अंदर ग्रिड स्टेशन की कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं, हम उसको भी जाके देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले आई वॉन्ट यू टू हैव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। ग्रिड स्टेशन जो भी होगा उसके अंदर 3 फेज होंगे, जैसे अगर आप यहाँ पे जाएं हेयर, सो नो ये भी नहीं है ग्रिड स्टेशन की पिक्चर प्रॉपर्ली। 3 फेज होंगे। उस ग्रिड स्टेशन के अंदर क्या होगा, देयर विल बी सर्टेन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो वहाँ पे लगे होंगे, जिसके अंदर आपके लाइटनिंग अरेस्टर्स होंगे कि अगर कोई सर्जेस आती है, लाइटनिंग होती है तो वो उसको ग्राउंड कर देता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स लगे होंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, जो कि आपके करंट एंड वोल्टेज को मेजर करके बता रहे होते हैं कि जी कितने वोल्टेज है, कितने करंट है। बाय द वे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स हम अभी पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में। मीडियम वोल्टेज पैनल के अंदर इक्विपमेंट क्या होता है उसको पढ़ेंगे डिटेल में, सारी कंपोनेंट्स आप डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस आपका एक प्रोजेक्ट होगा, मिसाल के तौर पे आपका एक टीम लीडर, उस टीम के अंदर 10 बच्चे हैं, राइट। आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या होगा, आप लोगों का प्रोजेक्ट ये होगा कि जब आप लोग पैनल डिजाइन कर रहे होंगे तो आप लोग अपनी रिस्पेक्टिव मार्केट्स में जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जो बच्चे कराची में रहते हैं वो जाएंगे इलेक्ट्रिकल की जो मार्केट है यहाँ पे डेंसो हॉल की, राइट, वहां जाएंगे और अपनी लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स लेके जाएंगे। लड़कियां अगर जाना चाहें तो चली जाएं, नहीं जाना चाहें तो ना जाएं। लड़कियों के लिए मैंडेटरी नहीं, क्योंकि उनके लिए निकलना जरा मुश्किल होता है। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आपको जरूर जाना चाहिए, ताकि अपनी आंखों से इन कंपोनेंट्स को आप फिजिकली देख के आए। क्योंकि आप जो है वो जब भी इंडस्ट्री में कोई इंटर्नशिप करने जाते हैं तो यू सी दीज कंपोनेंट्स बाय योर आईज। कोर्सेज में नहीं पढ़ते ऑफ कोर्स, लाजमी सी बात है। तो आपको ये पैनल की ड्राइंग मिलेगी जो कि आपने खुद ही बनाई होगी। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंगली आप जाके अपने कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे और उनसे BOQ बनवाएंगे कि जी कितने पैसे लगेंगे इस कंपोनेंट के। खरीदना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने उनसे कोटेशंस लेनी है और अपने प्रोजेक्ट में लगानी है कि जी अगर हम अपने घर का ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रोटेक्शंस लगी होती हैं तो इसकी ये प्राइस होती है।
ताकि कल को जब आप किसी पैनल बिल्डर के पास जाएं तो आप अपनी प्रॉपरली कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन की जो फील्ड है जिसके अंदर आप कॉस्टिंग एस्टिमेशन भी कर रहे होते हैं, तो आपको पता हो कि जी कॉस्टिंग एस्टिमेशन किस तरह से होती है. ओके, सो अगेन नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो. अब आपने इसको देखना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या समझ में आया. Still students are coming and I don't like this at all. पता नहीं बच्चे कब आना बंद होंगे. So right now we have 180 students. 180 बच्चे इस इंटर्नशिप का पार्ट है और I'm very much sure कि अगर आप लोग आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करें तो इंशाल्लाह आज से कुछ अरसे बाद आप लोग जितनी भी देखें मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चों की ये पहली इंटर्नशिप है, दूसरी इंटर्नशिप है, तीसरी इंटर्नशिप है, जो भी है, आप लोग जितनी भी इंटर्नशिप करते चले जाएंगे लिंक्डइन के ऊपर इसी तरह से आपने अपना रिकॉर्ड जो है वो पुट करना है ताकि फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहे आपको और आप लोगों को पता रहे कि क्या हो रहा है और किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं. आपको एक नज़र आ रही होगी स्क्रीन जिसके अंदर लिखा हुआ है 5 MVA या 33 to 11 kV सब स्टेशन आउटडोर सेक्शन. अब ये है क्या कि 33 kV क्या है, इनकमिंग है सब स्टेशन की और 11 kV इसकी आउटपुट है. ओके, अच्छा हमारे घर में कितना आ रहा होता है, ये जो हमारा पोल पे ट्रांसफार्मर है, दिस इज अ 3-phase ट्रांसफार्मर, इसकी इनकमिंग होती है 11 kV और इसकी आउटगोइंग होती है कितनी, 415. ठीक है, तो हमारे घर में जो आ रहा होता है ना, अगर तीनों फेजेस को हम कंबाइन करें तो असूली तौर पे ये 415 वोल्ट्स आने चाहिए. अच्छा, पर फेज पे कितने आ रहे होते हैं, आम तौर पे 230 होते हैं, बट ड्रॉप होते हैं, लॉसेस होते हैं, 220 वोल्ट 215 वोल्ट ये आ रहे होते हैं. ठीक है, तो जरा आप इस वीडियो को देखें और समझें. ओके, सो नाउ इफ यू सी, स्टार्ट कहां से होता है, ये इधर से. ये तीन तुम्हारे सामने चले, खैर ये रोक रोक के तुम्हें खुद भी दिखाएगा इस वीडियो में. सो नाउ यू सी 33 kV इनकमिंग. ये तीन रॉड जो तुम्हें नजर आ रही हैं, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो आके कनेक्ट होंगी 33 kV. ओके, वहां पीछे कनेक्ट होती है और ये क्या तुम्हारे लगे हुए, लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे हुए हैं. लाइटनिंग अरेस्टर्स तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे नजर आएंगे. लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगे हुए हैं मैंने आपको रीजन बता दिया कि जी नेचुरल लाइट होती है, बिजली आके गिरती है इसके ऊपर, सो जो इनविजिबल होती है, आपको नजर भी नहीं आती, तो उससे बचने के लिए. अच्छा जी, ये आइसोलेटर्स है. इन आइसोलेटर्स का काम ये है कि अगर कभी आपने किसी भी ग्रिड को, ये जो पूरा स्टेशन है इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए, उसको डिस्कनेक्ट करना है, अगर क्या करना है, उसको इनकमिंग से डिस्कनेक्ट करना है, तो स्ट्रेट अवे जाके यहाँ से आइसोलेटर्स को पुल बैक कर दिया जाता है. जब आप इसको पुल बैक करते हो तो ये पूरी ग्रिड जो है वो पीछे से डिस्कनेक्ट हो गई. अच्छा, नाउ आप यहाँ देख रहे होंगे VCBs एंड PT. किसी को आइडिया है PT क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. ओके, गुड गुड गुड. ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों लगाया भाई यहाँ पे, कोई बता सकता है? वोल्टेज मेजर करने के लिए. वोल्टेज मेजर करने के लिए, ऑफ कोर्स. देखो, बेसिकली दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स. ठीक है, आप आगे जाके ट्रांसफार्मर्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे. हम ट्रांसफार्मर को बहुत ज्यादा डिटेल में भी स्टडी करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसके अंदर वाइंडिंग कैसे होती है, सारी चीजें हम ट्रांसफार्मर की डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि उसने जो पीछे आपकी डिवाइसेस लगी हुई हैं, जो कि एनालॉग डिवाइसेस है या डिजिटल डिवाइसेस है, उसको ड्रॉप करके करंट, उसको रेशो की फॉर्म में बताना होता है कि जी इतने मैंने मेजर किए हैं. मिसाल के तौर पे जनरली जो रेशो यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो आप लो वोल्टेज पैनल में जाते हैं. सीटीज, जब हम सीटीज कहलाती है करंट ट्रांसफार्मर्स को, जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा. बट अभी ध्यान में रखें, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स भी कोई चीज होती है. ये PT है, PT मींस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज लेवल्स को बताता है. ओके, आई एम सॉरी गाइस, ये इसके अंदर थोड़ा सा इशू है कि बार बार 0 पे चली जाती है.
थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। सो ये पीटीआई और ये वीसीबी है। वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको अब आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि आपने सब स्टेशन पे एक वीसीबी देखा था। नाउ व्हाट इज दिस? सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। जैसे मैंने बताया कि सीटीज यूज होंगी। एंड व्हाट इज एलए? व्हाट इज एलए? लाइटिंग रेस्टर। नहीं, लॉन्ग लैटिट्यूड नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे तुम अगर थोड़ा सा पीछे देखो इस चीज को, सो हियर यू गो। अब ये ट्रांसफार्मर की कौन सी टाइप है, किस तरह का ट्रांसफार्मर है, जब हम अभी ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीजें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बट बिफोर दैट आप इस चीज को देखें कि ये हो क्या रहा है। देयर आर 3 इनकमिंग्स एंड देयर आर 4 आउटगोइंग्स। इस बात का क्या मतलब है, किसी को आइडिया है? डेल्टा 3 to 4 वायर कन्वर्जन हो रही है ताकि डेल्टा टू वायर, डेल्टा टू स्टार, देखो स्टार टू डेल्टा। हाँ, ये बिल्कुल सही, सबने सही कहा बिल्कुल। एक सेकंड बच्चों, जरा होल्ड कीजिएगा। बच्चों यू हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, क्योंकि थोड़ा सा मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। सो थोड़ी सी तुम्हें डिस्टर्बेंस फील होगी, बट एनीवे विद इन 5 to 10 आई विल टेक 5 to 10 मिनट्स। अब ये हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप इनकमिंग देखें तो ये आ रही है इसको पीछे ग्रिड स्टेशन से, और आगे 4 ये व्हाट आर दीज, जिसके ऊपर ये लगी हुई गोल गोल, दीज आर कॉल्ड बुशिंग्स। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स कहलाती हैं। इनकमिंग, ये 3 बुशेस का मतलब है जी पीछे से इनकमिंग आ रही है, और 4 का मतलब है कि ये आगे कंज्यूमर साइड पे या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जा रही होगी, विच मीन्स के 3 फेज एंड 1 इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों लगाया जी? न्यूट्रल इसलिए लगाया कि आपकी बिलिंग करनी है। ठीक है जी, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रल लगाया। आगे चलते हैं, ये फिर रीस्टार्ट हो जाए। अब आप ये देखिए, पूरा जो स्टेशन है बहुत ही केयरफुली पूरे स्टेशन की ग्राउंडिंग की हुई है। ओके, ये वीसीबी है सिमेंस का। ओके, जब हम वीसीबी डिस्कस कर रहे होंगे आगे, तो हम कंपनीज भी डिस्कस करेंगे कितनी कंपनीज के वीसीबी आते हैं। सो सिमेंस का वीसीबी आता है, और देयर आर सर्टेन मोर कंपनीज। So this is all about the substation। ठीक है जी, अब हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबस्टेशन के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 ट्रांसफार्मर, दूसरा वीसीबी पैनल। तो हम पहले ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है जी, सो ये एक ट्रांसफार्मर आप लोगों के सामने मौजूद है, इसको आप देखें। और अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ये क्या है। इसके बाद ट्रांसफार्मर को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल मेक सम अरेंजमेंट।
मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रहा है जी। ओके, सही है। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस कर रहे थे भाई हम? तो बता सकता है? ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया था? ट्रांसफार्मर पीसीबी ट्रांसफार्मर बढ़ रहे थे। सही है, हमने डिस्कस किया था जी ट्रांसफार्मर के। हम ग्रिड स्टेशन डिस्कस करते करते हम ट्रांसफार्मर तक पहुंचे थे। ठीक है। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि ट्रांसफार्मर इटसेल्फ एक बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, राइट? सो बिफोर दैट कि हम वो टॉपिक को डिस्कस करें, आई वांट यू टू सी द बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, और फिर हम दोबारा एक ट्रांसफार्मर की बड़ी अच्छी और डिटेल्ड वीडियो की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर आप डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अपने पास आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी। सो जब आपको मेरी ये पिक्चर नजर आए तो मुझे बताइएगा। सबको आ रही है भाई? यस एवरीबॉडी कैसी? अगर आप इसमें देखें, मैं आपको बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसको समझ लें, क्योंकि आगे चल के जो है वो आपने वीडियो के अंदर सारी की सारी डिटेल्स इसकी देखनी है, क्योंकि कितने टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं और ट्रांसफार्मर की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा था जी स्टार डेल्टा है, डेल्टा स्टार है, स्टार स्टार है, ये सारी चीजें आपको भी समझ में आएंगी। अगर आप देखें, दिस इज एन ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो जहां पे आपको कंजर्वेटर टैंक नजर आ रहा है, दिस इज अ टैंक जहां जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? ऑयल मौजूद होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको आवाज आएगी, आई एम सॉरी, ड्रिलिंग चल रही है। आई विल ट्राई टू शिफ्ट माय रूम, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। ये बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी देर की होगी, क्योंकि बराबर में थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको बियर कीजिएगा प्लीज। बच्चों थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा अगर आवाज आए भी, क्योंकि हम सेशन को स्टॉप नहीं कर सकते बार बार। सो ये आपका कंजर्वेटर टैंक है, जहां पे आपका क्या स्टोर होता है भाई? किसी को आइडिया है या कंजर्वेटर टैंक में क्या हो रहा होता है स्टोर? कंजर्वेटर टैंक में आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा एक इसका डिजाइन है, उस हिसाब से इसका एक सर्टेन प्रोसेस है। डिजाइन के हिसाब से इसका एक सर्टेन प्रोसेस है कि ये इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है। आपको पता है, अगर आप ट्रांसफार्मर में देखें तो देयर आर सम
फिन्स, कूलिंग ट्यूब्स नजर आ रही हैं आपको, लो वोल्टेज बुशेस नजर आ रही हैं आपको, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीजें आगे उसने फिर फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर आपको अभी ये चीजें समझ ना आई तो वीडियो में चीजें समझ नहीं आ पाएंगी, राइट। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुशिंग, लो वोल्टेज बुशिंग्स एंड हाई वोल्टेज बुशिंग। सो जब ट्रांसफार्मर की जो इनकमिंग साइड है वहां पे वोल्टेज ज्यादा होती है, करंट कम होता है। जो ऑपोजिट साइड है, जहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड है, जहां से हम कनेक्टेड है, वहां पे क्या है, वोल्टेज कम है, करंट ज्यादा है, राइट। तो जो लो वोल्टेज बुशेस साइड्स हैं, ये वो दिखाई गई हैं। अगर आप पीछे देखें, दिस इज अ ब्रीदर जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सिलिका जेल ब्रीदर। इस ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारी गैसेस बन रही होती हैं। कैसे बन रही होती हैं, अभी आप चल के आगे देखेंगे। ये आपका एक मेन टैंक है जहां पे ऑयल होता है, ये टैंक का कवर है, ये ड्रेन ऑफ वाल्व है जहां से आप पाइप इसके अंदर से ऑयल चेंज भी करते हैं अगर आपको चाहिए होता है, किसी इन केस ऑयल ज्यादा है या ऑयल को निकालना है, दूसरा ऑयल डालना है। दीज आर कॉल्ड कूलिंग ट्यूब, जिसे हम कहते हैं फिन्स। क्या कहते हैं? फिन्स। आप थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फिन्स। होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर में करंट बहुत ज्यादा गुजर रहा होता है तो ये गर्म होता है, तो क्या होता है कि ऑयल जो है ना बेसिकली इन फिन्स में से गुजरते हैं। फिन्स ठंडी होती हैं, ये बाहर लगी होती हैं, इनके अंदर से गुजरता है, इसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज होता है। और होता क्या है कि ऊपर जो कंजर्वेटर टैंक है उसके अंदर से ऑयल नीचे जाता है और नीचे से गर्म ऑयल ऊपर जाता है। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। आप जो वीडियो तुम लोग देखने जा रहे हो उसके अंदर यही सारी चीजें प्रोसेस की फॉर्म में एक्सप्लेन की गई हैं, राइट। सो नाउ यू will see how it works. जब आपको वीडियो नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा। यस सर, नजर आ गई। ओके, यस सर। बच्ची पूछ रही है किस टाइप का ऑयल है। ट्रांसफार्मर का स्पेशल ऑयल होता है, ये वो नॉर्मल ऑयल नहीं है जो कि हमारी गाड़ियों में चल रहा होता है। दिस इज कॉल्ड मिनरल ऑयल। यस, एक भाई साहब कह रहे हैं मिनरल ऑयल होता है, और इमाद साहब ने उसका फॉर्मूला भी बता दिया। यस, ये डिफरेंट ऑयल होता है। ओह माय गॉड, अभी भी बच्चे आ रहे हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो, प्लीज इसको गौर से देखिएगा। ये एक डिटेल्ड वीडियो है, इसको जितना डिटेल में देखेंगे और समझेंगे उतना आपका फायदा है। Transformers are capable of receiving AC power at one voltage and delivering it at another voltage. In this way, they help achieve better transmission efficiency while transferring the power over longer distances. In this video, we will go through the working and construction of a three-phase transformer by starting from its simplest form. The basic working principle of a transformer is simple: electromagnetic induction. According to this principle, a varying magnetic flux associated with a loop will induce an electromotive force across it. Such a fluctuating magnetic field can easily be produced by a coil and an alternating EMF system. A current-carrying conductor produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a coil will be as shown in the figure. With the fluctuating nature of the alternating current, the magnetic field associated with the coil will also fluctuate. This magnetic flux can be effectively linked to a secondary winding with the help of a core made up of ferromagnetic material.
This fluctuating magnetic field will induce an EMF in the secondary coil due to electromagnetic induction. Since the turns are arranged in a series, the net EMF induced across the winding will be the sum of the individual EMFs induced in each turn. Since the same magnetic flux is passing through the primary and secondary coil, the EMF per turn for both the primary and secondary coils will be the same. The EMF per turn for the primary coil is related to the applied input voltage as shown. As a result, the induced EMF at the secondary coil is expressed as follows. This simply means that with fewer turns in the secondary than in primary, one can lower the voltage. For the reverse case, one can increase the voltage. But since energy is conserved, the primary and secondary currents have to obey the following relationship. Three-phase transformers use three such single-phase transformers, but with a slightly different coil configuration. Here, the primary and secondary coils sit concentrically. Two more such windings are employed in a three-phase transformer. देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांसफार्मर के अंदर generally employ a कॉइल्स की वाइंडिंग किस तरह से होती है. दिस इज कॉल्ड, ये ट्रांसफार्मर के अंदर ये दिस इज कॉल्ड डिस्क वाइंडिंग. आमतौर पे इनेमल वायर यूज होती है, डिस्क वाइंडिंग यूज होती है, और इसके अंदर कोर और इसके साथ साथ जो आपकी बाकी चीजें भी आप आगे इसके अंदर देखेंगे कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई हुई होती हैं. ट्रांसफार्मर्स को बहुत ज्यादा समझना अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना भी आप समझ लें कि ट्रांसफार्मर की अंदर की कंस्ट्रक्शन क्या है तो वो भी काफी है. अब फॉर एग्जांपल अगर आप पेल जैसी कंपनी या ट्रांसफो पावर या किसी भी कंपनी के ट्रांसफार्मर डिजाइन में जाते हैं, जब आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट होगी तो उस वक्त आप उस चीज को मजीद डिटेल में पढ़ लेते हैं. इंटरव्यू के लिए इतनी चीजें, दीज आर मोर देन इनफ. इतनी नॉलेज जितनी आपको यहाँ पे दी जा रही है इंटरव्यू के लिए बहुत है, क्योंकि आगे वाले जो लोग हैं वो भी फ्रेशर से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते जितना आप लोग यहाँ पे पढ़ के जाएंगे. सो द पॉइंट इज कि डिटेल में अपने दिमाग को उलझाने की जरूरत नहीं है. जितना इसमें समझ में आ रहा है उसको ग्रैब करें, गुड इनफ. known as a disc-type winding, where separate disc windings are connected in series through outer and inner crossovers. The low-voltage windings are connected in a delta configuration. अब ये तुम लोगों के लिए समझना जरूरी है कि डेल्टा और स्टार कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. ठीक है, आई डोंट नो आप लोग में से किसी को आइडिया है या नहीं है. देखो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में ये देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग क्यों डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल कर रहा है. ये वही बात है जो मैंने आपको पहले कही थी कि जो लो वोल्टेज बुशिंग्स हैं या लो वोल्टेज वाइंडिंग्स हैं वो कहाँ यूज होंगी, आउटगोइंग साइड पे यूज होंगी. राइट, तो इसीलिए वहां पे ये डेल्टा भी यूज कर रहा है, क्योंकि सॉरी स्टार कॉन्फ़िगरेशन या डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है कि आपने कौन सी वाइंडिंग किस तरह से रखनी है. स्टार कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में आमतौर के ऊपर आपके पास लिमिटेशंस हैं. फिर स्टार कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको एक न्यूट्रल भी मिल जाता है. दैट डिपेंड्स कि आपके ट्रांसफार्मर का डिजाइन क्या है. And the high voltage windings are connected in a star configuration. Thus, the line voltage further rises to root 3 times at high voltage side. This also means that from a 3-phase step-up transformer, we can draw 4 output wires, 3-phase power wires, and 1 neutral. ठीक है, बात समझ में आ गई. ये आपके सामने ये स्टार बना हुआ है और वो क्या कह रहा है, 3 फेजेस है और 1 न्यूट्रल है. Three phase 4 wire. Are required to bring out the electrical energy. So these are your bushings. ठीक है, तुम्हारे सारे बुशिंग्स हैं.
ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर के अंदर चला The गया। core of the transformer is made of thin insulated steel lamination. Such steel laminations are stacked together as shown to form a three-phase limb. The purpose of thin laminations is to reduce energy loss due to eddy current formation. The low voltage windings usually sit near the core. Various kinds of energy loss happens while transferring power from the primary to secondary coil. All these energy losses are dissipated as heat. So usually the transformer is immersed in a cooling coil to dissipate the heat. ठीक है जी, वो जो मिनरल ऑयल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे इसके अंदर आके डलेगा ताकि हीट डेसिपेशन The हो। oil dissipates the heat in natural convection. सो ये जो रेडिएटर फिन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि इसके अंदर आएंगे, यहाँ से हीट निकलेगी बाहर। Oil in the tank will expand as it absorbs the heat. A conservator tank helps to accommodate for this volume change. To know more on different types of transformer cores and windings, please check out our other videos. Thank you. ओके जी बच्चों, ये एक आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन और आपको एक बेसिक चीज समझा दी गई है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कि इसमें क्या। अगर आपको मजीद इसमें चीजें देखनी है तो गो एंड डू गूगल, राइट। सबसे बेस्ट लर्निंग होती है आप खुद गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे लिखें और करें, क्योंकि हर सवाल का जवाब मेरे लिए आपको देना पॉसिबल नहीं है, राइट। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यस यू कैन आस्क, बट अगर जनरली आपको कोई क्वेश्चन है कि जी वो कैसे होती है, ये चीज वैसे होती है, भाई गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। दीज ऑल आर योर सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइजेस। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी हमने क्या डिस्कस किया था कि जी सब स्टेशन के ऊपर क्या चीजें होती हैं, क्या डिस्कस किया था भाई? सब स्टेशन पे क्या चीजें होती है? दो इंपॉर्टेंट चीजें सब स्टेशन के ऊपर लगी हुई होती हैं, एक ट्रांसफार्मर एंड वीसीबी, और दूसरी क्या चीज थी? वीसीबी पैनल। ठीक है, तो अब हमने ट्रांसफार्मर डिस्कस कर लिया कि जी ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। आगे अब चल के हम वीसीबी पैनल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वीसीबी पैनल एक बहुत बड़ी इसकी हाइट होती है तकरीबन कुछ 6 फीट से ज्यादा वीसीबी पैनल की हाइट होती है। ये इस तरह से कुछ दिख रहा होता है और ये इतना बड़ा होता है। Guys, you just keep on coming and going. Okay, so VCB पैनल की हाइट इतनी बड़ी होती है, इसके अंदर वो सारी चीजें लगी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर क्या होता है? आपका VCB होता है इटसेल्फ, और फिर क्या होता है? आपका VCB होता है, फिर आपकी CTs होती हैं, फिर आपकी PTs होती है। PTs आर ऑफ कोर्स यू नो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CTs आर करंट ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये क्यों लगी होती हैं, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखो, ये पिक्चर है एक VCB पैनल की, ये इसका डोर है। अच्छा, अब आप इसके अंदर देखें तो ये आपको जहां पे मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड, ये तुम्हारे कहलाते हैं एनालॉग मीटर्स। एक वोल्टेज के लिए लगा होता है और एक करंट के लिए लगा होता है, राइट। कोई मुझे बता सकता है कि जो वोल्टेज के लिए लगा है वो किससे कनेक्टेड होगा और जो करंट के लिए लगा है वो किससे कनेक्टेड होगा? वोल्टेज जो है से और एम्पीयर मीटर जो है। बेटा एक एक करके बोलना है, अगर सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ पाएगी। पहले मुझे ये बताओ, एम्पेयर वाला, अच्छा चलो मैसेज भी कर दो, ये भी बेहतर है, चैट पे लिख दो। एम्पेयर वाला किस चीज से कनेक्टेड होगा? एग्जैक्टली, एम्पेयर वाला सीटी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और वोल्टेज वाला किससे कनेक्टेड होगा भाई? ऑफ कोर्स यस, पीटी से कनेक्टेड होगा वोल्टेज वाला, ठीक है जी। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब मुझे ये बताओ कि कितने ये एम्पेयर। अच्छा, अब अगर ये बात है तो अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 सीटीज होते हैं और 3 ही पीटीज होते हैं, तो फिर तो 6 मीटर्स होने चाहिए यहाँ पे। ये एक एक क्यों लगा हुआ है? तो हर फेस पे अगर हो तो फिर तो 6 मीटर्स होने चाहिए, ये एक क्यों लगा हुआ है?
सर कंबाइंड फेस टू फेस वोल्टेज निकाला हाँ जाता है। कंबाइंड, ये जो मीटर लगा हुआ ये बेसिकली कंबाइंड मीटर है, राइट। इसके अंदर आप बटन दबा के तीनों फेजेस को एक एक करके देख सकते हैं। ओके, सो ये लगा हुआ। अच्छा, इसके नीचे बेसिकली लगा हुआ आपके एक स्विच। तो जैसे ये बेसिकली फेज सेलेक्टर स्विच है, जैसे ही आप फेज को चेंज करते हैं वो दूसरे फेज का दिखाना शुरू कर देता है आपको करंट, तीसरे करते तो तीसरे का दिखाना शुरू करता है, इसी तरह वोल्टेज का है। तो 3 मीटर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल ये वोल्टेज का जो चेंज ओवर होता है इसको कहते हैं वोल्टेज सेलेक्टर या फेज सेलेक्टर। फेज सेलेक्टर आप यूज करते हैं, आपको तीनों फेजेस का वो दिखाना शुरू कर देता है। बच्चों ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बड़ी टेक्निकल और ट्रिकी सी चीज है। ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि भाई इतने तो फेजेस तो ज्यादा है, मीटर कम है, ऐसा क्यों है? तो आप उसका जवाब दे सकते हैं सर देखिए नीचे जो लगा हुआ है वो आपका सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। इसके साथ आप देखिए तो ये आपके पास इंडिकेशन लाइट्स लगी हुई है। ठीक है जी, एक बच्चे का सवाल है कि स्विच गियर और ये मीडियम वोल्टेज पैनल में क्या फर्क है? भाई देखो, मीडियम वोल्टेज पैनल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर इज एक्चुअली अ बिगर टर्म जिसके अंदर आपकी मोस्टली लो वोल्टेज की चीजें आती हैं, ब्रेकर्स आपके पास आते हैं और डिफरेंट स्विच गियर्स को मिलाते हैं तो बनता है स्विच बोर्ड। तो ये भी सॉर्ट ऑफ स्विच गियर ही है क्योंकि इसके अंदर एक वीसीबी पैनल लगा हुआ है। तो स्विच गियर इज अ जनरल टर्म जिसके अंदर ये फर्दर चीजें आ रही होती हैं। आप अगर देखें तो यहां पे आपको एलईडी लाइट्स नजर आ रही हैं। एलईडी लाइट्स नहीं, दीज आर कॉल्ड इंडिकेशन लाइट्स। कितनी इंडिकेशन लाइट्स लगी हुई है भाई? 4 इंडिकेशन लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे। ओके ठीक है जी, 4 इंडिकेशन लाइट्स लगी हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो देयर आर, ये नीचे क्या है? कोई बंदा बता सकता है जहां मेरा पॉइंटर है? व्हाट इज दिस? ऊपर जिसके ऊपर एक कॉपर की बसबार लगी हुई है, ये क्या है? सर ये सीटीज, ये सीटीज हैं। यस, ये सीटी, ये इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी सीटीज लगी होती हैं वीसीबी पैनल में। हम एलटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीटीज, एक लो वोल्टेज की सीटीज है और एक मीडियम वोल्टेज की। ये मीडियम वोल्टेज की सीटीज है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखें तो ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ रेड वायर्स आपको नजर आ रही होगी। ये बेसिकली कंट्रोल का काम कर रहे होते हैं, किसी डिवाइस को ऑन ऑफ करवाना है अगर आपने, तो ये कंट्रोल का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक मीडियम वोल्टेज रिले भी यूज होती है जिसको कहते हैं आप श्नाइडर की बड़ी फेमस है ओवर करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले। ठीक है, वो भी यूज होती है। वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सीमेंस, श्नाइडर, एबीबी, ये तीनों बनाते हैं। देयर आर सर्टेन मोर वेंडर्स जो बनाते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें इस पैनल को जरा मजीद डिटेल में, तो ये आपका वीसीबी लगा हुआ है सेंटर में जिसके ऊपर एबीबी लिखा हुआ है। ये नीचे आपकी सीटीज लगी हुई है। यहां से ऊपर अगर आप देखें तो इस पैनल के अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अभी आपको नजर नहीं आ रही। ये जो बड़ी सी नजर आ रही है दिस इज मीडियम वोल्टेज रिले। आगे इसके मीटर लगे हैं, पीछे आपके टर्मिनल ब्लॉक्स भी लगे हुए हैं कनेक्शंस देने के लिए, राइट। तो टर्मिनल ब्लॉक्स भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, फर्दर एबीबी, श्नाइडर और पेल। पेल का ऑफ कोर्स आपने नाम सुना होगा, लाहौर में जो बच्चे हैं उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा। सुना है नहीं सुना भाई? जी सर, पेल के फ्रीजर होता है। पेल का सुना है। तो अगर आप डेफिनेटली जब भी इंडस्ट्री में जाएंगे आपको 2-3 वेंडर्स के जो है ना मीटर्स आपको बड़े कॉमनली नजर आ रहे होंगे, जिसके अंदर एक होगा आपका पेल। ओके, क्या होगा? एक पेल। अच्छा जी, पेल के मीटर्स आपको बहुत, ये मीडियम वोल्टेज पैनल्स आपको नजर आ रहे होते हैं बड़े कॉमनली। उसके बाद आपको श्नाइडर के नजर आते हैं, फिर आपको एबीबी के नजर आते हैं। बेसिकली इनके अंदर जो मेजर चीज है ना वो है इनका वीसीबी। सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है इनका? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। मेजर कंपोनेंट जो होता है ना इनका, वो होता है इनका वीसीबी। वीसीबी मेजर कंपोनेंट होता है। इसके बाद बाकी चीजें जो है ना इनके पास सर्टेन वेंडर्स की अप्रूव होती है। अच्छा, जैसे अब ये सीटीज अगर तुम देखो, सीटीज आपको पता है लोकली पाकिस्तान में सीटीज बन रही है। पेल अपनी सीटीज खुद बनाता है। और कौन कौन वेंडर है किसी को पता है? बच्चों तुम्हें ये वेंडर्स की इंफॉर्मेशन होना बड़ी जरूरी है। कौन कौन से वेंडर क्या क्या चीजें बनाते हैं, ये तुम्हारे बहुत 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 काम आएगी। आपको पता है कौन कौन वेंडर सीटीज बना रहे हैं? किसी को आइडिया है? आप चेक करना, मेटलेक्स के नाम से कंपनी लाहौर में वो सीटीज बना रहे हैं, उनकी सीटीज बहुत यूज होती हैं।
पेल खुद सीटीज बना रहा है, उसकी यूज होती हैं। बहुत सारे और कंपनीज एनर्जी मीटर्स भी बना रहे हैं, उनकी यूज होती हैं। आपको पता है एनर्जी मीटर्स भी पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। डू यू गाइस नो दैट? आपको कैसे पता? यस सर। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनी एनर्जी मीटर्स भी बना रही है। एलटी के मीटर्स कम बनते हैं, पेल बनाती है जिसके अंदर, और ट्रांसफर पावर भी बनाती है। मोस्टली मीडियम वोल्टेज के यूज होते हैं, राइट? तो मीडियम वोल्टेज पैनल के अंदर अगेन जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका क्या है बच्चों, बताओ? वीसीबी है। उसके बाद जो सेकेंडली चीज जो प्रायोरिटी पे होती है वो क्या होती है? अच्छा, मुझे कोई बच्चा अगर याद कराए तो मुझसे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वीसीबी पैनल के बीओक्यू को। क्या वीडियो नहीं आ रही सर। बीओक्यू क्या होता है? बेसिकली वो कंपोनेंट्स या वो आइटम्स जो कि, अच्छा मुझे बात बताओ, कोई बच्चा शेयर कर सकता है अगर इसको तो मैं किसी से कोई चीज शेयर करूं तो अगर कोई मैं स्क्रीनशॉट किसी से या कोई पिक्चर शेयर करूं, कोई बच्चा शेयर कर सकता है यहाँ पे? यस सर। यस सर। सर ओके, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास अभी मिल जाता है तो मैं आपसे एक टिपिकल वीसीबी पैनल का बीओक्यू शेयर करता हूँ। उसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर, बल्कि नहीं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन से पहले मुझे आप में से कोई याद दिलाएगा, आप कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले टीम लीड पे से, कि हमने स्टार्ट करना है अगला सेशन वीसीबी के बीओक्यू से, और उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स लगते हैं उनकी हम पिक्चर देखेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पैनल के अंदर फिक्स होंगे। ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही? मुझे लगा थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। सर बोलना नहीं है। नेक्स्ट सेशन देखो, बीओक्यू क्या होता है? बीओक्यू ये होता है कि इस सेशन के इस पैनल के अंदर कौन कौन से नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स यूज होंगे। ओके, ठीक है, ये हमने नेक्स्ट सेशन में यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं आप सब स्टेशन में कौन कौन से यूज होंगे कंपोनेंट, सर यही कहना चाह रहे हैं? सॉरी, क्या कह रहे हो? कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे सर, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम एक जर्नल बीओक्यू देखेंगे कि पैनल में चीजें लगती क्या क्या है। मीडियम वोल्टेज पैनल के अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर दफा चेंज होगी। देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स। मीडियम वोल्टेज पैनल चाहिए किसको होते हैं? मोस्टली वापडा को चाहिए होते हैं, ठीक है? तो वापडा ने एक अपनी पैनल की स्पेक्स दी हुई है कि जी हमारे पैनल के अंदर ये चीजें होंगी। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर के पैनल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और वो कंपोनेंट्स, हाउ दीज कंपोनेंट्स लुक लाइक। जब आप जाएंगे किसी भी कंपनी में तो वो कंपोनेंट्स आपको किस तरह से दिख रहे होंगे, उनकी हम पिक्चर भी शेयर करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे भी कि उनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ओके, मैंने आप लोगों से अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर ली है, प्लीज इसको फिल करें। यू हैव लाइक 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर कर लें, क्योंकि फिर ये मैं बंद कर दूंगा और आप लोगों की अटेंडेंस मार्क्स देंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद सम न्यू थिंग्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी आपको एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी पोस्ट आप करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो वो और आपका कोई भी पोस्ट करते हैं तो उस पोस्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आपने इसको फीचर्ड करना है या नहीं। तो आप अपने उस पोस्ट को फीचर्ड कर दें, ठीक है? और साथ साथ आप लोगों को टैग करें और अपनी टीम के लोगों को भी टैग करें, और डिफरेंट, अगर आप चाहें तो डिफरेंट अपनी यूनिवर्सिटी के भी दोस्तों को टैग कर सकते हैं, सो दैट उनसे भी वो नॉलेज शेयर हो। तो टैगिंग से क्या होता है, जब आप लोगों को टैग करते हैं, आपका लिंक्डइन की अच्छी बात यह कि अगर मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे टैग किया है और अगर मैंने उस पर कोई कमेंट किया है, तो मेरे जितने भी कनेक्शन है वो सारे वो देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप पेनिट्रेट होते हैं लिंक्डइन के ऊपर। जो भी है आप हर वीक शेयर करें, अपना प्रोजेक्ट भी शेयर करें, क्योंकि जैसे ही हम लोग थोड़े से कंपोनेंट्स को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हम फिर इमीडिएटली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको, अच्छा अगला आपने अगले वीक करना क्या है
सब ने अपने आपका जो घर है उसके अंदर एक यकीनन एक इलेक्ट्रिकल पैनल लगा होगा, ठीक है, उसकी तस्वीर खींचें और पैनल की बाहर से खींचें और उसको खोल के अंदर 2 तस्वीरें चाहिए बेसिकली, राइट। एक आपने पैनल के बॉक्स की खींचनी है बाहर से और खोल के अंदर से खींचनी है पिक्चर। ये पिक्चर्स आपने अपने टीम लीड को देनी है और वो टीम लीड एक पीडीएफ की फाइल बनाएगा और उसके अंदर वो सारी पिक्चर्स लगाएगा। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस ये करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पैनल के जो हमारे घरों में लगे हुए हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए असूली तौर पे, हमें किस तरह की प्रोटेक्शंस की जरूरत है, क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होती। फिर वो हम एक बेस एक रेफरेंस बना लेंगे अपना कि जी हर जगह जहां पे भी हम जाएंगे जिंदगी भर में, चाहे कहीं इंडस्ट्री में जाएं, ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आप सब अपने घर की डीबीज को कंपेयर कीजिएगा कि आप लोगों के घरों में जो चीजें लगी वो कितनी स्टेक के ऊपर है, लाइफ रिस्क कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। ये आपका एक प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट ये होगा कि आप लोग वहां जाएंगे, जाके कॉस्टिंग लेंगे कि आप अगर अपने घर की डीबी अपग्रेड करना चाहते हैं तो उस पर कॉस्ट कितनी आएगी। सिर्फ आपने कॉस्ट लेनी, कोई कंपोनेंट परचेज नहीं करना है। 3 जगह से आप कोटेशन लेंगे, कोटेशन लेके आप अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इंटर्नशिप। ओके ओके सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट सर। सर जो आपने अटेंडेंस का फॉर्म भेजा है सर, मेरे अकाउंट का मसला है। मेरा सेकंड जो सेशन था वो भी मैंने मतलब अटेंड किया था लेकिन अटेंडेंस में रह गई थी सर। पता नहीं अकाउंट का क्या मसला, अभी फिलअप नहीं हो रहा यार। ये तो आप अपने टीम लीड को बताएं, वो आपको हेल्प आउट करेगा इस चीज में। ठीक सर, मैं टीम लीड को सर हुरैन बहुत अच्छी बच्ची है, तुम्हें हेल्प करेगी इन केस अगर वो हुरैन को कोई चैलेंज हो तो हुरैन कैन कम टू मी। जी सर, मैं हुरैन को अपना नाम दे दूं, फिर आप हुरैन से आप हुरैन को अपनी फीडबैक फॉर्म की फीडबैक लिख के दे दें तो फिर हुरैन मुझे दे देगी एंड आई विल पुट मैनुअली। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन डू। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन और जितने भी आइंदा सेशंस आ रहे हैं हर सेशन के अंदर कुछ नई और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। जो आपने नेक्स्ट वीक जो टास्क है वो जरा रिपीट करें जी। जो इस वीक सर टास्क है वो जरा रिपीट कर दें। नहीं समझ नहीं आ पा रही मुझे, सॉरी सर। जो इस वीक का जो टास्क है वो रिपीट कर दें। टास्क है वो रिपीट। देखो इस वीक का टास्क ये है बच्चों, दोबारा समझ लो, बहुत आसान टास्क है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर एक पैनल लगा होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। जाओ, अगर 3 फ्लोर है तुम्हारे घर में तो 3 पैनल लगे होंगे, तीनों की तस्वीर लो और उसके ऊपर जब अपने टीम लीड को दो तो उसको बताना कि जी ये मेरा फ्लोर 1 का पैनल है, ये फ्लोर 2 का पैनल है, ये फ्लोर 3 का पैनल है। फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स भी आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर कोई लाइटनिंग का पैनल है तो उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, आपको कैसे पता चलता है ये लाइटनिंग का पैनल है, ये मेन पैनल है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। तो आपने तस्वीरें लेनी है और एक अपनी अच्छी सी तस्वीर उस पैनल के सामने खड़े होके लेनी है जो कि आपने लिंक्डइन के ऊपर लगानी है। जब आप ये वाला असाइनमेंट करेंगे तो आपने लिंक्डइन पे लगानी है कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये मैं हूं, ये मेरे घर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था, मैंने इस इंटर्नशिप में ये लर्न किया कि जी इसके अंदर इतने इतने सारे सेफ्टी के चैलेंजेस थे जो कि फिर मैंने एक नया पैनल का स्ट्रक्चर डिजाइन किया और मेरे घर की डीबी इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। सेकेंडली, जब बॉयज खास तौर पे, मैं तो ये कहूंगा कि मैं हमेशा बच्चियों को इनकरेज करता हूं कि वो जरूर उन चीजों पे काम करें जिन ग्राउंड्स के ऊपर लड़के काम कर रहे हैं। लड़कियां किसी भी सूरत में पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये समझ लें कि आप कमजोर हैं तो आप पीछे इस वजह से, तो ये आपकी एक अपनी सेल्फ एनालिसिस है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। मेरी इंटर्नशिप में जितनी भी लड़कियां भी आती हैं और लड़के भी आते हैं, इक्वली एक दूसरे को compete करते हैं और ये इक्वली ये बराबर है। ठीक है, अच्छा लड़कियां भी जाएं मार्केट में, ये बहुत बड़ी मार्केट है, जाके देखें कंपोनेंट्स को और नेगोशिएट करें, ले जाके पैनल की जो है वो जब भी हम BOQ की कॉस्टिंग लेंगे जाके ले, आप देखें कि जी ये मार्केट होती कैसे। कल को लड़कियां जाती मिसाल के तौर पे परचेज डिपार्टमेंट में, आपको पता है इंजीनियर्स को और लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट में रखा जाता है। व्हाई? क्योंकि इंजीनियर है, टेक्निकली साउंड है और इनको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल परचेजेस कैसे होती हैं। तो कल को आपके लिए ये नई फील्ड भी ओपन हो जाती है, राइट?
अच्छा, दूसरी बात ये बच्चे कह रहे हैं जी हम हॉस्टल में रहते हैं, तो भाई हॉस्टल की भी बिजली का कोई ना कोई पैनल तो होगा ना, तो आप जाके वो देखेंगे कहाँ से उसका जो पैनल है सामने लगे होते हैं, बहुत इजीली आपको नजर आ जाएंगे, वहां से जाके आप पिक्चर लें अपनी और लगाएं। ये टास्क आपने नेक्स्ट वीक तक करना है, बहुत आसान सा टास्क है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो फिर हम इंडिविजुअल ग्रुप्स की डिस्कस करेंगे ड्राइंग्स, और हम ये सजेस्ट करेंगे कि इसमें क्या चीज होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि एक स्टैंडर्ड पैनल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि जी हाँ जी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ओके, सो दिस इज द टास्क वी आर गोइंग टू डू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ओके बच्चों, ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू सर।